नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर इस हथेली को हम देखते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले नज़र हमारी जो पड़ रही है इस क्षेत्र में पड़ती हुई, और इस क्षेत्र में निश्चित तौर पे पड़ रही है। और आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपकी भी नज़र जो है निश्चित तौर पे इस क्षेत्र पे पड़ रही होगी। इसमें अगर आप सिंपल तरीके से देखेंगे, सरल तरीके से देखेंगे, तो जीवन की जो रेखा है उस रेखा को विभिन्न रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में बहुत बुरी तरीके से काट रही है। और उसी रेखा को नहीं, ये जो आपकी पैसों की रेखा है, धन की रेखा है, काम की रेखा है, आपकी करियर की जो रेखा है, लकीर है, उसको भी काट रही है। साथ में जो मस्तिष्क रेखा है, माइंड लाइन है, उसको भी काट रही है। लेकिन ये लकीरें किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही हैं, किसी ग्रह पे नहीं पहुंच रही है। और जब भी हमारी हथेली में छोटी छोटी अनेक रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में हों, और इस तरह की अवस्था में विशेषकर हो, तो व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती है। अगर आपके पास खूब पैसा है, आपके पास अपनी जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं हैं, और आप उस योजना के अनुसार चलते भी हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति है, सब कुछ है, सलाह देने वाले भी अच्छे हैं, आपने जो प्रोग्राम बनाया वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन तो भी आपको अपने जीवन काल में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, ये निश्चित है। और संघर्षों के सामना करने के साथ साथ मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। और व्यक्ति जो है इतना थक जाता है कि आगे जो है चलना मुश्किल हो जाता है। और बाहर अगर थोड़ा ठीक भी रहे, लेकिन कार्यक्षेत्र में अपना विशेषकर अगर कार्यक्षेत्र हो या अपने घर में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो मानसिक दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी बर्दाश्त से ज़्यादा बाहर हो जाता है। और यही रेखाएं, चाहे आप महिला हैं या चाहे पुरुष हैं, यही रेखाएं आपको दरिद्रता की ओर ले जाते हैं। और विशेषकर देखना, जिसकी इतनी सारी रेखाएं हों और साथ में जो हृदय रेखा है उसमें ऊपर की ओर आती हुई ऐसी रेखाएं हों, ऐसे लोग अगर किसी को पैसा दे दे, क्योंकि ये लोग दिल से ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। इसका मैं कारण बताऊं, अगर आपकी हृदय रेखा इस तरह से निकल रही है, अगर ये रेखाएं नहीं भी हो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये देखने की कोशिश करें, ये रेखा अगर हृदय रेखा इस तरह से पहुंच रही हो, किस पे, जिसका बृहस्पति का और शनि का प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत दयालु होता है, बहुत ईमानदार होता है, और दया भाव हमेशा बना रहता है। ये व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचते हैं, मानवता इन लोगों के पास ज़्यादा रहती है। और जिसकी हथेली में इस तरह से ऊपर की रेखाएं भी हों, तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी को भावना के वशीभूत होकर पैसा अगर दे दे तो बहुत मुश्किल होता है इन लोगों का पैसा इनको लौट जाए। और वो भी अगर रिश्तेदारी में दे दे तो बहुत मुश्किल है, तब तो 100% मुश्किल का इनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये संघर्ष की स्थिति बन रही है, मानसिक परेशानी की स्थिति बन रही है, और हृदय रेखा इस तरह से बन रही है, तो व्यक्ति का एक तरफ से तो दरिद्रता की ओर जाता है, पैसा फंसता जाता है, और व्यक्ति कर्ज के गर्त में भी डूबने बैठ जाता है। इसका एक कारण है, देखिएगा, इसको अगर आप सरल ढंग से समझे तो थोड़ा उस हिसाब से समझाना चाहूँगा मैं, जिससे आप लोगों की समझ में भी ये चीज़ आ जाए। देखिएगा, ये जीवन की रेखा है आपकी, और जीवन की रेखा हमारे जीवन को रिप्रेजेंट करती है, सही से अगर इसको देखें तो। और इसमें अनेक रेखाएं अगर जीवन की रेखा को काटे तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को तनाव देती हैं, मानसिक परेशानी देती है। दूसरी, अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता। तीसरा, अब देखिएगा, इनमें 3 ग्रहों का हथेली में विशेष रूप से प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। देखने की कोशिश करिएगा,
पहले तो रेखाएं देखें। आपकी एक रेखा यहाँ से निकल करके और कितने 48वें वर्ष में सूर्य से जो है युक्ति बना रही, ये अच्छी है। यदि राहु रेखा सूर्य ग्रह से युक्ति बनाती है तो सूर्य के गुणों में वृद्धि करती है, और सूर्य के गुणों में जब वृद्धि करती है तो उसका फलादेश किस रूप में आता है? सूर्य का मतलब होता है विस्तार देना, फैलाव देना, प्रसिद्धि देना, मान प्रतिष्ठा देना। और कहीं ना कहीं सूर्य का मतलब होता है राज्य, सूर्य का मतलब होता है औषधि, सूर्य का मतलब होता है पिता, सूर्य का मतलब होता है सरकार। तो आपको मान प्रतिष्ठा तो मिलेगी, आपके कार्यों में इस समय बहुत अच्छी बढ़ोतरी तो होगी, फैलाव होगा, ब्रांड बन के उभरेंगे। और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा भी गजब का जो है यहाँ पे लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किस वर्ष में? और इसका प्रभाव क्या क्या रहेगा? 48वें से लेके 54वें वर्ष तक, ये निश्चित है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन उस समय तक आपका शनि का ग्रह और आपका सूर्य का ग्रह पुष्ट और सुंदर रूप में आना चाहिए, दोष युक्त नहीं होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ समझिएगा, एक जो है 30वें वर्ष में यहाँ तक एक रेखा जारी है, राहु रेखा। पहले इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ मैं, फिर समझाता हूँ आपको। ये जारी है 30वें वर्ष में राहु रेखा, एक जारी है 40वें वर्ष में। ठीक है, ये किसी पर्वत पे नहीं पहुँच रही। देखो ये क्या कर रही हैं, आपकी जीवन की रेखा को काट रही हैं। मतलब या अगर ये किसी पर्वत पे पहुँचते तो इसके गुण बदलते हैं, लेकिन ये पर्वत पे नहीं पहुँच रही है, ये आपकी जो है जीवन की रेखा को काट रही है। उसका मतलब होता है जीवन में व्यक्ति को कदम कदम पर समस्याओं का सामना करवाना। दूसरा, आपकी करियर की और पैसों की रेखा को काट रही है। निश्चित तौर पे व्यक्ति का धन के मामले में या तो नुकसान करवाती है, या खर्चे बहुत ज़्यादा करवाती है, या पैसे फंस जाते हैं, या कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, रोटी रोजगार को लेके, पैसे रुपए को लेके और व्यक्तित्व को लेके, तीन चीज़ों में। और सबसे बड़ी चीज़ ये कराती है किसी न किसी रूप में धनहानि। ठीक है, राहु निगेटिव हो रहा है और मस्तिष्क रेखा को काट रही है ये। इसका मतलब है कि मानसिक परेशानी जबरदस्त रूप में देती है। अब ये तीन हो गया। अब इसके बाद का अगर हम हाल देखें, अब यहाँ पे देखो, एक तो इस तरह से आ रही है ये, और 45वें वर्ष में अच्छे योग बना रही है। 45 से और 48वें वर्ष के बीच में त्रिकोण बन रहा है आपकी हथेली में, जीवन रेखा पे। निश्चित रूप से आप अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं एक चीज़ और देखिएगा, भाग्य रेखा आपकी चंद्रमा की ओर से आ रही है और कहीं ना कहीं जो है सीधी आके मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, फिर यहाँ से आगे जा रही है शनि पर्वत पर। और देखिएगा, जब भी आप इसको प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, इसमें मैंने बहुत रिसर्च की है, खासकर अपने क्षेत्र में प्रैक्टिकल रूप से रिसर्च किया है। ये पुस्तक में पढ़ के मैंने रिसर्च नहीं किया है, अपने रिसर्च में और अपने सामने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी भी हथेलियों का विश्लेषण किया है, उसका फल देखा है और उसकी जीवनचर्या देखा है। इस रेखा के विशेष फलदायक क्या होता है आँखों के सामने देखा है। अगर किसी भी व्यक्ति की चंद्र क्षेत्र से भाग्य की रेखा, भाग्य की लकीर निकले और अपने गंतव्य स्थान शनि तक पहुँचे, मनी मिडिल फिंगर के नीचे का भाग शनि होता है, इस तक पहुँचे, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय होता है, मगर निश्चित होता है। फिर और ग्रह इस पे जो है प्रभावी होते हैं। ये व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी करता है तो ठीक है, नौकरी में बढ़ोतरी देती है, अच्छा खासा धन देती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में 97% मामलों में
व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा हो तो भी 45वें साल में अपने व्यापार की ओर जाता है और निरंतर धन का आगमन ऐसे लोगों में होता है। कभी ये लोग अगर 10-20 हज़ार रुपये, केवल एक छोटा सा अमाउंट बता रहा हूँ, 10,000 रुपये भी ऐसा व्यक्ति कमा रहा हो, लेकिन जब ये भाग्य रेखा अपनी फल देती है तो ऐसा व्यक्ति पहले लाखों में, फिर जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं करोड़ों में धनार्जन कराता है और बहुत ये व्यक्ति को फेमस बनाती है, बहुत सुंदर फेमस बनाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने योग्य बात है, चंद्रमा से निकल तो रही है लेकिन एकाएक यहाँ पे ये मस्तिष्क रेखा पे पहुँच के रुक रही है। और मस्तिष्क का मतलब होता है निर्णय लेना, माइंड का मतलब होता है सोचना। ये माइंड जो है आपका एक खूबसूरत विचारों का संसार है और आपके शरीर का, आपके मन का हेड ऑफिस है। यहीं से विचार उत्पन्न होते हैं। आपका माइंड ही आपके शरीर को, आपको आदेश देता है, ऑर्डर देता है और आप उस ऑर्डर का पालन करते हैं। प्रैक्टिकल रूप आपकी हथेली करती है, इसलिए हथेली देखी जाती है। आपका मन विचार करता है, मन में खाका बनता है और जो प्रैक्टिकल रूप है, जो रचना करता है, वो हाथ करता है। ठीक है। तो अगर माइंड रेखा पे एकाएक भाग्य की लकीर, करियर की लकीर, पैसों की लकीर रुक जाए तो व्यक्ति किसी न किसी रूप में जल्दबाजी में ही सही गलत निर्णय ले सकता है और उसी गलत निर्णयों के कारण अपने विकास को अवरुद्ध कर सकता है। इस ओर जरूर ध्यान देना है। रेखाएं केवल हमें बताती हैं आने वाले समय को, आपको सजग करती है। ये नहीं बताते कि आपके पास अरबों आएगा खरबों, ये कहती इस रास्ते जाओगे तो इतनी कामयाबी आपको मिलने वाली है और अगर आपने उस पर गौर किया तो निश्चित तौर पे जो है बहुत सुंदर लाभ आपको जीवन में मिलेगा। आपकी भाग्य की रेखा बता रही है आपको वाहन का मिलेगा सुख, धन का मिलेगा सुख और आपको अपने घर का मिलेगा सुख। लेकिन गलत निर्णय के कारण इस सारे विकास को आप अवरुद्ध कर देंगे। इस और थोड़ा ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय न ले, भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय न ले। ठीक। दूसरी बात, यहाँ से फिर आगे आ रही है, इसका मतलब है कि आगे का समय बहुत अच्छा है। और अच्छा समय कब से है? आपको इसका रिजल्ट थोड़ी रूप में मिलेगा 42वें साल से, लेकिन अच्छे रूप में मिलेगा 45वें साल से। 48वें वर्ष आपके लिए विशेष है, तो आपको केवल 1-2 वर्ष, ज़्यादातर जो है अभी अगर आपका 40वां है या 41वां है, अगर 41वां है तो 1 वर्ष, 40वां है तो 2 वर्ष संघर्ष के रहेंगे। कोई उपाय कुछ नहीं कर सकता। उपाय करोगे फ़ायदा तो होगा लेकिन 30% फ़ायदा होगा, नहीं करोगे वो भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष रहेगा। लेकिन उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो अपने हिसाब से आएंगे तो अच्छा जो है रिजल्ट देंगे। 45वें वर्ष और 48वां वर्ष आपके लिए विशेषतर बहुत सुंदर है और 45वें वर्ष से जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो 42वें वर्ष से पड़ेगा, सुंदर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक त्रिकोण भी यहाँ पे दिखाई देता है, एक त्रिकोण यहाँ पे दिखाई देता है। एक से ज़्यादा अचल संपत्ति का लाभ होगा, वाहन का लाभ 41वें वर्ष या 42वें वर्ष के मध्य में ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जीवन की रेखा पीछे की और सुंदर रूप से आ रही है, मतलब परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, बहुत केयर करने वाले व्यक्ति हैं। एक रेखा जाके यहाँ से आ रही है और यहाँ से भी एक मछली का चिन्ह सुंदर बन रहा है और ये केतु का क्षेत्र है और केतु के क्षेत्र को ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। केतु क्षेत्र पर मछली होने का अर्थ होता है व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और ज़्यादातर मामलों में 95% मामलों में ऑनेस्ट होता है, बहुत ईमानदारी से ऐसा व्यक्ति काम करता है और दिल का बड़ा सच्चा होता है। दूसरी बात,
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि करता है। अब तीसरी बात समझने की है इसमें, ये आपको विदेश यात्रा भी करवाता है, लेकिन विदेश यात्रा अगर ये करवा भी ले, यदि व्यक्ति नहीं चाहे तो नहीं होती है। यदि व्यक्ति ने चाहा तो निश्चित तौर पे सुंदर विदेश यात्रा होती। चौथी बात बड़ी समझने की है, इसका मुंह जो है शनि की ओर है, लेकिन भाग्य रेखा का जब प्रभाव पड़ेगा तभी इस मछली का शनि से मिलन दृष्टि का फल मिलेगा आपको। ये मिल नहीं रही है शनि से, युक्ति नहीं बना रही, केवल दृष्टि डाल रही है शनि पे। और हस्त रेखा में शनि को धन का ग्रह माना गया है। क्यों? क्योंकि भाग्य की लकीर यहीं पे आके रुकती है। और ज्योतिष में शनि को नौकरी का ग्रह माना गया है, क्योंकि नौकरी का मालिक शनि होता है। और आपके जीवन में यदि आप व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, शनि अड़चने जरूर देता है। आपका शनि थोड़ा सा, इस शनि पे आके मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मछली का जो साइन है उसकी दृष्टि पड़ रही है शनि पे। और जब भाग्य रेखा प्रबल स्थिति में आ जाएगी, इस मछली का भी पूर्ण प्रभाव पड़ेगा और धन में दुगुनी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मत्स्य अवतार का चिन्ह पड़ रहा है, एक विशेष साइन का चिन्ह जो है विशेष ग्रह पे पड़ रहा है। अब दूसरी बात देखो, हाथ यहाँ से काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, अभी नहीं लेकिन 45वें वर्ष से। अभी से आप योजना बनाएं, खाका बनाएं, लेकिन 45वें वर्ष से कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में भी बड़ा फैलाव होगा और बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन काल में मिलेगा। लेकिन अभी जो है किसी भी रूप में बहुत बड़ा लाभ नहीं मिल रहा है, आपको संघर्षों का ही सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में 3 ग्रह विशेषतर जो है काम के मामले में हो, शरीर के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो या मन के मामले में हो, आपको परेशानियां दे रहे हैं। सबसे पहला तो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से राहु की स्थिति पीड़ा दे रही है। ठीक है, कदम कदम पर समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है, बहुत उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिल रही है। दूसरा धन के मामले में, तीसरा मानसिक तनाव के मामले में। दूसरा आपका शनि जीवन में यदि सब कुछ भी हो जाए तो भी खुशियों में ये कमी दे रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीसरी बात, तीसरा ग्रह अगर देखा जाए तो आपका सूर्य है, दुर्बल अवस्था में है। और देखिएगा सूर्य जब दुर्बल अवस्था में होता है, विशेषतर अगर हम यहाँ पे सूर्य की ही बात कर रहे हैं, तो सूर्य जब दुर्बल अवस्था में होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञापन, पेंटिंग, डेकोरेशन, सरकारी नौकरी और सरकारी क्षेत्र से जुड़े ठेके का काम यदि व्यक्ति करता है तो उसमें जो है ज़्यादा सफलता की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ये क्षेत्र सूर्य से जुड़े होते हैं। और सूर्य होता है आपका प्रकाश का कारक, सूर्य होता है आपका ऊर्जा का कारक, सूर्य होता है राज्य का कारक, सूर्य होता है औषधि का कारक और सूर्य होता है पिता का कारक, सूर्य होता है धन का कारक। अभी वर्तमान समय में सूर्य अगर अपुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है तो मैंने बताया इन क्षेत्रों में प्रगति नहीं है। दूसरा, वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का आपको पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसमें विस्तार मिलता हुआ अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, काम बनते बनते रह जाते हैं। काम जब होने वाले होते हैं तभी वो काम रुक जाते हैं या बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। कुल मिलाकर बात करें, जो प्रतिष्ठा और जो विस्तार मिलना चाहिए था, अपनी मेहनत का जो क्वालिटी और जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, विस्तार ही नहीं हो पा रहा है। और जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी उन्नति है, एक तरफ से देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पे फ्रीज नज़र आ रही है।
जाम एक तरफ से जिसको होता है ना, कहीं से रास्ता ना मिलना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको राहु का, आपके संघर्षों का जिसमें समावेश है उसका उपाय दूंगा, सूर्य का उपाय दूंगा और शनि का उपाय दूंगा। इसको करना आपके लिए अति आवश्यक है। यदि आपने कर लिया तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे फायदा होगा। अब मैं आपकी हथेली का सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी देख के विश्लेषण करता हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा लगा रहा है इसमें तो लंबी सी वीडियो बन जाएगी और उसमें कोई आपकी समझ में भी नहीं आएगा। अब आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटे का आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और देखिएगा, हथेली में अगर देखते हैं तो आपकी जो ये रिंग फिंगर है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। इसको अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर देखा जाए तो यशस्वी होता है। आप निश्चित ही यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे। सरकारी क्षेत्र से भी ऐसे व्यक्तियों को लाभ मिलता है और देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति सफलतम व्यक्ति होता है, क्योंकि हिम्मती स्वभाव रहने वाला है आपका और रिस्क लेने की जो क्षमता है आप में अच्छी दिखाई दे रही है। और वहीं तर्जनी उंगली देखें, इस तरह से जो है यहाँ पे मूर्ति हुई दिख रही है, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को बता रही है। अगर मिडिल फिंगर को देखें, सीधी खड़ी है, मतलब है व्यक्ति विवेकीपूर्ण ढंग से और बहुत बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं, इसको बता रहा है। इन दोनों के बाद छिद्र दिखाई दे रहा है। 35वें वर्ष तक खर्च के मामले में खर्चीला स्वभाव ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपकी बुद्ध की उंगली देखें, लंबवत खड़ी है, किसी की तरफ मुड़ी हुई नहीं है और रिंग फिंगर के पहले पोरवे को पार करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। अगर कनिष्ठा उंगली, इसको प्रैक्टिकल रूप में देखना, आप किसी की हथेली में देखना, विशेषतर कोई व्यापारी हो या अधिकारी हो, कोई भी उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, उसकी हथेली में ठीक इसी प्रकार की ये बुद्ध की उंगली होगी। क्योंकि ये जिस भी व्यक्ति की इस प्रकार से रहती है तो व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है या उच्च वर्ग का हो जाता है, श्रेष्ठ और सफल ऐसा व्यक्ति होता है। अब यहाँ पे थोड़ा बुद्ध को देखने की चेष्टा करें। बुद्ध में इस तरह से रेखाएं हैं जो आपकी सेवा भाव को बता रहा है। एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता होंगे, इस चीज़ को दिखा रहा है। दूसरी बात, व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये क्षेत्र यहाँ पे कमजोर अवस्था में थोड़ा सा दिख रहा है। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कभी कभार रख नहीं पाते, चाहे परिवार के बीच हो, किसी न किसी वजह से, चाहे कहीं पे बैठे हों, अपने को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। और कई बार ये सिचुएशन आ जाती है, जब वहाँ से बाहर आ जाते हैं तब याद आता है कि यार ये चीज़ तो मेन थी, ये रह गई, यही चीज़ मेन थी, इसको नहीं बता पाया। थोड़ा सा इस और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले समय में थोड़ा सा इस रेखा को भी काटते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है, थोड़ा दाम्पत्य जीवन के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। ठीक है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है। यहाँ पे ये क्षेत्र उठा हुआ है, छोटा काम भी करोगे तो भी कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो नाम पाने की इच्छा रहेगी। वर्तमान समय में जो आपका बृहस्पति का माउंट है वो ठीक तो है, लेकिन साधारण भाव में बैठा हुआ है
और शनि से युक्ति बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा ये परेशानियां देता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा तो रखता है लेकिन थोड़ी सी परेशानी जरूर देता है। यहाँ पे अगर इस तरह से मछली का चिन्ह बन रहा है तो ये बृहस्पति क्षेत्र पे है, ये बड़ा अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति सभी ग्रहों के ठीक होने पर, विशेषतर राहु का, शनि का और सूर्य का जब नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति निश्चित रूप से करेगा और साथ में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाला व्यक्ति होगा। यहाँ पे निम्न मंगल देखें तो बहुत सारी रेखाएं जो मानसिक परेशानी दे रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है, व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पा रहा है कि क्या करें क्या ना करें, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये क्षेत्र उठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्रोधी स्वभाव रख सकता है, ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन आपका अंगूठे के इस भाग को देखा जाए यहाँ पे तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, पर्सनैलिटी गजब की है, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है, अपने को मेंटेन, अपने को जो है अपनी पर्सनैलिटी को निखार कर रखना बहुत अच्छा है, ऐसे व्यक्तियों का आता है। चेहरा भी बड़ा सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। परिवार का साथ मिलता हुआ दिख रहा है और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। भौतिक सुख सुविधाएं भी आने वाले समय में बहुत अच्छी रहने वाली है और 2021 के मध्य तक कहीं ना कहीं एक लग्जरी वाहन का सुख मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यदि व्यक्ति चाहे तो। खूबसूरत पर्वत की ओर चले, अगर आपका चंद्रमा देखें, चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा और पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बढ़िया रहने वाला है। और देखिएगा चंद्रमा अच्छा है तो जातक क्रिएटिव होता है, चंद्रमा बढ़िया हो, माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा, चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतर है, यहाँ पे सुंदर है, मजबूत है, आपको अपनी जीवन काल में महिलाओं का विशेषकर सहयोग मिलता रहेगा, ये निश्चित है। लेकिन कभी कभी देखा जाए तो आपका मन भटकता भी है, थोड़ा सा मन कभी कभी काम में दिल नहीं लगता है, मन गड़बड़ सा रहता है, थोड़ा इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप एक छोटा सा काम अगर कर सकते हैं, नहाने की बाल्टी में सुबह आधा चम्मच दूध, कच्चा दूध जिसको कहते हैं, डालकर स्नान करें और स्नान करने के बाद नमः शिवाय का मानसिक जाप करें तो भी चंद्रमा मजबूत हो जाता है। लेकिन ये उपाय लगातार 3 महीने तक करना बड़ा फलदायी होता है। अगर देखा जाए तो इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।